Good morning, dear students. Today we are going to write a formal reply. पिछला जो हमारा लेसन था उसमें अपन ने एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखी थी, लेकिन आज हम फॉर्मल रिप्लाई लिखने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मल रिप्लाई को लिखते समय अपन को थोड़ा सा ये भी देखना है कि आखिर इनफॉर्मल रिप्लाई और फॉर्मल रिप्लाई जब अपन लिखते हैं तो इन दोनों के अंदर लिखने की दृष्टि से क्या अंतर है, उसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा देखते हैं सबसे पहले कि अपन फॉर्मल रिप्लाई लिखने जा रहे हैं। फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब भी फॉर्मल रिप्लाई लिखी जाती है तो उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि मैं ये लिखूं यहां प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जब इनका प्रयोग नहीं किया जाता तो ये भी पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई, वी, और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा यू। और इनसे बनने वाले सारे प्रोनाउंस, जैसे आई से मी, माई, माई सेल्फ, माइन, इसी प्रकार से वी से वी, अवर, अस, अवर सेल्फ, और यू से यू, योवर, यू, योवर सेल्फ, यानी इन समस्त फर्स्ट और सेकंड पर्सन से जुड़े हुए जितने भी प्रोनाउंस हैं उनका प्रयोग अपन फॉर्मल रिप्लाई के अंदर नहीं करते हैं। ये बात अपन को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब लिखने से पहले अपन एक वही काल्पनिक प्रोग्राम देखते हैं जैसा कि अपन ने इनफॉर्मल रिप्लाई में दिया था। तो एक काल्पनिक प्रोग्राम देखिए, मिसेज एंड मिस्टर अमन सिंह इनवाइट करते हैं मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह को। ओकेजन क्या है? बर्थडे। किसका है? मैं यहां चाहूं तो ये भी लिख दूं कि 10th बर्थडे। 10th बर्थडे मोहित। मोहित कौन है? इनका सन है। अब देखिए, मिसेज एंड मिस्टर अमन सिंह मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह को इनवाइट करते हैं किस ओकेजन पर? 10th बर्थडे ऑफ देयर सन मोहित, यानी कि उनके पुत्र मोहित के 10वें जन्मदिन के ऊपर वह श्रीमती और श्रीमान रमन सिंह को इनवाइट करते हैं। तो लिखेगा कौन? अपन ने इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते समय देखा था कि हमेशा वह व्यक्ति रिप्लाई लिखता है जिसको आमंत्रित किया गया है। तो यहां आमंत्रित किसको किया गया है? मिसेज एंड मिस्टर अमन सिंह को। तो ये लिखेंगे और इनको एड्रेस करेंगे। अब लिखने से पहले मैं फिर आपको एक बात बताता हूं कि फॉर्मल रिप्लाई लिखते समय आपको कोई एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मल जो रिप्लाई शुरू होती है वह शुरू होती है लिखने वाले व्यक्ति विशेष के नाम से। दूसरी बात, जब अपन फॉर्मल रिप्लाई लिखे तो उसको एक कार्ड के जैसे लिखा जाता है। सबसे ज्यादा बेटर होता है कि उसको अपन एक कार्ड के रूप में लिखें। आपने देखा होगा कि अपने पास कोई इनविटेशन कार्ड आता है तो उस कार्ड में जो मैटर लिखा हुआ होता है डेकोरेटेड होता है, ड्राफ्टेड होता है। उसी प्रकार से यदि अपन फॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए अपन इसको एक उसी प्रकार से ड्राफ्टिंग करके लिखेंगे। तो फॉर्मल रिप्लाई लिखते समय एक तो अपन को यह ध्यान रखना है कि जो बॉक्स आपने बनाया है ये भी बिल्कुल बॉक्स में ही लिखी जाती है जैसे कि इनफॉर्मल रिप्लाई लिखी थी अपन ने। तो इस बॉक्स के सेंटर में आप लिखेंगे। सेंटर में लिखने का मेरा मतलब क्या है कि जो भी लाइन आप लिख रहे हैं उस लाइन के दोनों तरफ जगह बराबर रहनी चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर। कहने का मतलब आपकी लाइन यदि बढ़ती है तो वो दोनों तरफ बढ़ेगी, आपकी लाइन घटती है तो वो दोनों तरफ घटेगी।
इस बात का अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए अपन शुरू करते हैं। कौन लिखेगा रिप्लाई? मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह। तो अपन ने इसको शुरू किया, सेंटर में लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह। मैं समझता हूं कि दोनों तरफ लगभग बराबर जगह है। मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह थैंक्स। अब ये देखिए थैंक्स हमने सेंटर में लिखा, दोनों तरफ लाइन बढ़ गई ऑटोमेटिकली। मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह थैंक्स। किसको थैंक्स करेंगे? मिसेज एंड मिस्टर अमन सिंह को। थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर अमन सिंह। मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर अमन सिंह। इसके बाद में सीधा ओकेजन आएगा। ओकेजन से पहले लिखेंगे फॉर देयर इन्विटेशन ऑन। यहां देखिए लगभग हमारी जगह दोनों तरफ लाइन बढ़ रही है, तो दोनों तरफ बढ़ रही है और अपन को ये ध्यान रखना है कि लगभग बराबर जगह बचे। हालांकि इधर थोड़ी सी कम बच रही है अपने पास। ऑन द occasion of tenth birthday, on the occasion of that 10th birthday किसका है? of their son। नाम क्या है? मोहित। अब यहां देखिए ओकेजन ऑफ के बाद का जो मैटर है वो पूरा मैटर वही होगा जो अपन ने इनफॉर्मल रिप्लाई में लिखा। यहां सिर्फ ये 3 लाइन लिखने वाले को हमने शुरू किया लिखने वाले से। इसके बाद में जिसको लिखा, जो जिसने इनवाइट किया उसको हमने थैंक्स कहा। और फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 10th बर्थडे ऑफ देयर सन। तो द ओकेजन ऑफ, और इसके बाद का जो पूरा मैटर है वो वही रहेगा जो इनफॉर्मल रिप्लाई में है। यानी मैं आपको बताना क्या चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि डोंट फॉरगेट टू मेंशन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। वह 3 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मेंशन करना न भूल जाइएगा। कौन कौन सी? वेन्यू, डे एंड डेट। वह 3 चीज कौन सी बताई थी मैंने? वेन्यू, डे एंड डेट और टाइम। ये वो 3 चीजें हैं आपकी जो आपके क्वेश्चन में भी न दे रखी है, तब भी आपको इसमें मेंशन करना है। तो देखिए अपन सबसे पहले वेन्यू मेंशन करते हैं। चाहे तो अपन यहां लिख सकते हैं वेन्यू और नीचे वेन्यू का नाम लिख सकते हैं, और चाहे तो अपन 8 लगाकर शुरू कर सकते हैं। मोहित 8 होटल राज लक्ष्मी पैलेस। 8 होटल राज लक्ष्मी पैलेस। फिर डेट आ जाएगी ऑन मंडे अप्रैल 2020। टाइम आ जाएगा 8 PM। फिर देखिए इसको एक्सेप्ट करेंगे।
तो एक्सेप्ट करने के लिए वही मैटर हो जाएगा कि प्रोनाउंस अपन यूज करेंगे थर्ड पर्सन का, दे एक्सेप्ट इट हार्टली एंड दे एक्सेप्ट इट heartily and wish Mohit a very happy बर्थडे। और जहां ये खत्म हुआ अपन ने बॉक्स के नीचे हमारी लाइन खींच दी और यह आपकी फॉर्मल जो रिप्लाई है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन जैसा कि अपन ने उस समय देखा था कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद आर यू एबल टू गो टू अटेंड द फंक्शन? क्या उस कार्यक्रम को अटेंड करने में आप समर्थ हैं? यदि आप किसी कारणवश उस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो फिर मैंने आपको कहा था यहां आप अपनी असामर्थ्यता का वर्णन करेंगे और असामर्थ्यता का कारण भी बताएंगे। तो देखिए वही जगह मैंने एक वर्ड बताया था हार्टली, इसके बाद में आपको एक लाइन ऐड कर देनी है। इसके बाद में आपको ये एक लाइन ऐड कर देनी है जो यहां आ जाएगी, बट रिग्रेट not to attend due to an urgent work। यहां जो आपका रीजन है वह कोई भी आपकी आवश्यकता के अनुसार चेंज हो सकता है, यह जरूर नहीं है कि आप अर्जेंट वर्क ही लिखें। अब देखिए एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूं आपको कि जब भी फॉर्मल रिप्लाई लिखी जाती है तो फॉर्मल रिप्लाई जिस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है वो आमंत्रित करने वाला व्यक्ति लिखेगा। मीन्स द पर्सन हु हैज बीन इनवाइटेड विल राइट द रिप्लाई टू द पर्सन हु हैज इनवाइटेड। तो यहां देखिए किस व्यक्ति को आमंत्रित किया था? मिसेज एंड मिस्टर अमन सिंह ने मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह को आमंत्रित किया था। तो मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह रिप्लाई लिख रहे हैं। मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह क्या लिख रहे हैं? रिप्लाई लिख रहे हैं। और जब अपन ये शुरू करेंगे तो मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह थैंक्स यहां से शुरू करेंगे। तो ये देखिए जिसको इनवाइट किया गया था वो व्यक्ति इसको थैंक्स कहेगा जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया था उसको। मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर अमन सिंह फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे 10th birthday of their son Mohit at Hotel Raj Lakshmi Palace on Monday, April 30, 2020 at 8 p.m. They accept it heartily and wish Mohit a very happy birthday। और यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ अपनी जो इनएबिलिटी है, जो आपकी असामर्थ्यता है उसका वर्णन करेंगे। बट रिग्रेट नॉट टू अटेंड ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क, ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिस मीटिंग, ड्यू टू unwell, due to poor physical health, due to mother's hospitalization। ये जो भी चीजें हैं उनका अपन वर्णन कर लेंगे। याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस है उनका इसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। और जो भी 3 एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वेन्यू, डे एंड डेट और टाइम, इनको मेंशन अपन को करना है, चाहे से इसके अंदर आपके क्वेश्चन में चाहे ये दिए गए हो या न दिए गए हो। नाउ आई वांट टू टेल समथिंग टू द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन राइटिंग ए फॉर्मल रिप्लाई एंड एन इनफॉर्मल रिप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट I am
going to give you an imaginary program. An imaginary program is that Mrs. and Mr. Aman Singh invites Mrs. and Mr. Raman Singh on their son Mohit's birthday. Means Mrs. and Mr. Raman Singh invite Mrs. and Mr. Raman Singh on their son Mohit's 10th birthday. What should we do first? First of all, we should understand that the person who has been invited will write the reply, the formal reply to the person who has invited. In this formal reply, we must understand that this formal reply also written in a box like we have written an informal reply. Second thing that is very important, during writing a formal reply, we must remember not to use the use of first and second pronoun, person's pronoun. We must remember not to use the pronouns of first and second person. What are the first person? What are the pronouns that are related to first person? It's I and we. And you is the pronoun that is related to second person. I am not talking about the use of only three I, we and you pronouns, but all the pronouns that are met, that are related to I, we and you. Just like I, me, my, mine, myself, we, our, us, ourselves, you, your, you, yourselves, etc. Because all these pronouns are related to first and second person, and the pronouns of first and second person are not used during writing a formal reply. Therefore, we must remember this. It's a very important fact. Second thing, now we are going to write a formal reply, and it begins with the name of the person who has been invited. Who is the person? Mrs. and Mr. Raman Singh. Mrs. and Mr. Raman Singh, thanks. Mrs. and Mr. Aman Singh. Here we have addressed the person who has invited. Understand one thing that is very important. That the formal reply is written in the center of your card, of the box you have drafted. This box, the box that has been drafted here, and we will write everything in the center. Means our line that we are going to write will increase or decrease by both ends. By both ends. Just like Mrs. and Mr. Aman Singh. We can see almost equal gap at the both ends. Thanks, we can see equal gap almost both ends. Mrs. and Mr. Aman Singh. Here the line increase again. Then to the both ends. For their kind invitation on the occasion of, what is the occasion? 10th birthday. Occasion of 10th birthday. Whose birthday? Of their son Mohit. Then I have already told you that we must remember to mention three things: venue, day and date, and time. It's very important. If these things are not given in question, nevertheless we have to mention in the formal reply we are going to write. Then 8 Hotel Raj Lakshmi Palace. This is our venue. On Monday, April 30, 2020, this is day and time. At 8 p.m., this is time. At last, the person who is writing the reply will accept it. Then they accept it heartily and wish Mohit a very happy birthday. And wish Mohit a very happy birthday. I have already told you that one thing we must remember: are we able to attend the function or not?
if we are able to attend the function, then our formal reply has been ended here. But if we are unable to attend the function because of circumstances, because our inability, then we have to mention our inability here, and we have to mention the reason of our inability. Just like we have mentioned here, but regret not to attend due to an urgent work. Dear student, this was a format of replying, of writing formal reply. This was the format of writing a formal reply. अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं. देखिए, जब भी आप कोई फॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं तो उसमें सिर्फ ओकेजन चेंज होगा. एंड द पीपल, द नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ पर्सन्स हु हैज इनवाइटेड एंड हु हैव बीन इनवाइटेड, ये जो लोगों के नाम है ये चेंज होंगे. तो यहां देखिए आप, ओकेजन ऑफ 10th बर्थडे, ये ओकेजन चेंज हो जाएगा. इसके बाद में तो मैटर पूरा सेम है. इसके बाद में तो अपन को किसी प्रकार की कोई चेंजेस की आवश्यकता नहीं है. जैसे मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर रमन सिंह फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ रिटायरमेंट पार्टी ऑफ देयर फादर, रिंग सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर, मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर सन, गृह प्रवेश ऑफ देयर न्यू बिल्ड हाउस. तो ये सब चीजें यहां ओकेजन चेंज हो जाएगा. इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, एंड आई विल सजेस्ट यू दैट लर्न इट प्रॉपरली, because it's a very important and will generally be asked in your board examinations. Thank you very much.